वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको वन लीनियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ओम के नियम के बारे में बताएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं। सभी का कलेक्शन यहाँ पे वन लीनियर। जैसा कि पैसिव डिवाइस वो होते हैं जो ऊर्जा की खपत करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो एनर्जी को यूज कर लेते हैं बट जनरेट नहीं करते हैं, वो डिवाइसेज हैं ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस के साथ एक्टिव डिवाइस को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब डिफरेंस मालूम होता है तो कई क्वेश्चन MCQ होते हैं, उन्हें सॉल्व करने में आसानी होती है। एक्टिव डिवाइसेज डायोड, FET, ट्रांजिस्टर आदि होते हैं। आगे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पे, आयंस इमूवेबल और इलेक्ट्रॉन्स होल मूवेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल का होता है, आयंस का नहीं होता है। जो मोबिलिटी होती है, जो स्पीड होती है, मूव के पैरामीटर होते हैं मूवमेंट के, वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है और होल्स की कम होती है। इसकी वजह है कि मास ऑफ होल्स होता है वो ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, पायलट वायर का समान रेजिस्टेंस 500 ओम से कम होता है। 500 ओम से कम होता है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस का प्रयोग प्रीसियस रेजिस्टेंस परिशुद्ध के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसकी पावर रेटिंग अधिक होती है और रेजिस्टेंस कम होता है। स्वैपिंग रेजिस्टेंस मैग्नीन और कॉपर से बनी होती है। मतलब जो दो मेटल मिलते हैं तो मिश्र धातु बोला जाता है, दोनों मिक्स को। तो यहाँ पे मैग्नीन और कॉपर की जो स्वैपिंग रेजिस्टेंस होती है बनी होती है। इसका उपयोग टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे टेम्परेचर एरर कम हो। हाई वोल्टेज का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1000 मेगा ओम होना चाहिए, नहीं तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है, हाई वोल्टेज जो होता है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1000 मेगा ओम होना चाहिए। सामान्य मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 1000 किलो ओम माना जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर का दूसरा रूप या दूसरा नाम जो होता है वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। कंडक्टिविटी जो होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है चालकता, वो सबसे ज़्यादा सिल्वर में होती है, उसके बाद कॉपर में, गोल्ड में, एल्युमिनियम में। ये सीक्वेंस याद रखिए, कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th नंबर पे, डायोड, ट्रांजिस्टर, आर्क लैम्प, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर जो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं जैसे वैक्यूम ट्यूब, ये सब ओम्स के नियम को लागू नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य है कि इसमें जब कोई न्यूमेरिकल आते हैं V=I/R का फार्मूला नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये नियम लागू नहीं होता है। मशीनरी स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी हटाने के लिए फ्रेमवर्क की ग्राउंडिंग या अर्थिंग करना चाहिए। जो हमारी मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, उनका अगर स्टैटिक एनर्जी है वो उसके बाहरी आउटर साइड अगर वो चार्ज है तो उसे हम ग्राउंड करना चाहिए। मेटल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻7 पर ओम मीटर होता है, तब महो पर मीटर होता है कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 625 × 10⁻16 होता है। ये बड़े करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इसका मतलब 1 सेकेंड में अगर किसी कंडक्टर से इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो 1 एम्पियर माना जाता है। वायु की परमिटिविटी 1 होती है, जबकि वैक्यूम की निर्वात की परमिटिविटी 8.854 × 10⁻12 होती है। जब समान दिशा में ले जाने वाली धारा दो समांतर चालकों एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालकों में आकर्षण बल का अनुभव होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि समझ सकते हैं कि एक डायरेक्शन में अगर 2 पर्सन जा रहे हैं तो आपस में टॉकिंग हो सकती है या उसमें ट्रैक्शन हो सकता है। बट अगर 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 वो एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसा मुश्किल है। इसलिए उसी तरीके से कॉन्सेप्ट में याद करने के ट्रिक समझ सकते हैं कि अगर समान डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा, अगर एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिपल्सन होगा। आगे चलते हैं, अदिश राशि। यहाँ पे हम अदिश राशि कई होती हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जुड़े, इलेक्ट्रिशियन से जुड़े टर्मोलॉजी से फैलाए हुए। जैसे कि समझ सकते हैं, अदिश राशि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका जो परिणाम जो वैल्यू होता है वो निश्चित होता है, उसकी ज्ञात होती है। जो सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ जिसमें दोनों होते हैं, दिशा और परिणाम दोनों मालूम होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी धारा और इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क, इन दोनों की दिशा परिणाम दोनों मालूम होना होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है क्योंकि गोले के अंदर घेरा हुआ कुल आवेश शून्य होता है। इसका मतलब जो गोलाकार होता है, जिसे हम समझ सकते हैं, सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पे समझाया हुआ है यहाँ पे कि एक गोलाकार चार्ज है जिसके अंदर चार्ज जीरो है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, उसकी डेंसिटी भी जीरो है, लेकिन उसका जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जब दो आवेशों के बीच का अलगाव बढ़ जाता है तो आवेशों की विद्युत विभव ऊर्जा घट जाती है। जब दो आवेशों के बीच के आपस में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका जो एनर्जी होती है, उसकी अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, वो लो हो जाती है। कई जगह पे किलो वाट के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम दो टर्मोलॉजी हमेशा लाए हुए हैं। 1 किलो वाट जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ वाट सेकेंड या जूल होता है। उसको किलो कैलोरी रूप में अगर हम लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में लेते हैं किलो कैलोरी, तो उसमें 860.421 किलो कैलोरी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, इसलिए यहाँ पे जूल लिखा हुआ है। बायो सावर्ट का नियम एम्पियर नियम का संशोधन रूप है। आपको कैसा लगा यह प्रश्न, कितने महत्वपूर्ण हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले हम वीडियो में इससे जुड़े फार्मूले और उसको न्यूमेरिकल ले आएंगे। तब तक देखने के लिए थैंक यू एंड हाँ, इस समय लेट्स स्टॉप कोविड, स्टे होम सेफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेड पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब बटन पे, तो नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहेंगी। थैंक यू।